देखो, हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे, काफी चीज हम लोग सीख भी गए थे रिलेटिव मोशन में निकालने के लिए, उसका इंपॉर्टेंस भी, कुछ फॉर्मूला भी लास्ट क्लास में मैं बताया था कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। तो आप वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, मान लो जी है दिया हुआ है आपको, उसमें से आप वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू आप जी निकाल लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। रिलेटिव एक्सेलरेशन आज लोग हम लोग पढ़ लेते हैं। ये रिलेटिव वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला था। रिलेटिव एक्सेलरेशन पहले फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, उसके बाद इन चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा का थोड़ा लॉजिकल तरीके से कुछ पहले भी डिस्कस किया था सवाल, आज भी कुछ लॉजिकल तरीका डिस्कस करेंगे। रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात कर, जैसे मान लो कि तुमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू किसी फ्रेम्स, मान लो ग्राउंड से देख रहे हैं तो माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कर सकते हैं। सिंपल तरीका है रिलेटिव एक्सेलरेशन का, है ना? इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में। और सुनो, चलो इतनी बात तो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन भी दो तरह का हो सकता था, रिलेटिव एक्सेलरेशन, एवरेज रिलेटिव एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस रिलेटिव एक्सेलरेशन। जैसे एवरेज रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एवरेज रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसका भी दो टाइप हो सकता है ना। मतलब ऐसा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालो, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि रिलेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, डी डिवाइड बाई डेल्टा टी निकालना है। इसका मतलब तो ये हो गया, मतलब ए में चेंज होने ए की वेलोसिटी चेंज होने का रेट बी के रिस्पेक्ट में, ये हो गया। और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, मान लो ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आप डी भी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी डिवाइड बाई डी टी निकालिए। मतलब ए के रिस्पेक्ट, बी के रिस्पेक्ट में ए की जो वेलोसिटी है उसके चेंज होने का रेट इंस्टेंट पे। ये तो हो गया फार्मूला का बात, लेकिन फार्मूला इतना रटने की आवश्यकता आपको नहीं है। लॉजिक से आप बहुत सारे सवाल, लगभग लगभग सारे सवाल बना सकते हो। सबसे मेन फार्मूला जो मैं लिखा हूं उसको मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ। सबसे मेन फार्मूला ये है, ये है, ये दोनों ही फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन रूप से अगर देखा जाए तो यही फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये और ये। बाकी सब आप अपने दिमाग से भी आप लिख सकते थे, कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। आपको याद रखना है तो बस ये दोनों फार्मूला याद रखना है, और किसी फार्मूला को याद रखने की शायद आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात आती है इसका यूज कैसे किया जाए। यूज अगर ढंग से हम लोग करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, एक दो सवाल से हम इसको क्लियर करते हैं। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि एक बॉल है, ठीक है, इसमें एक आदमी है, ये बॉल नीचे गिर रही है, नीचे गिरते तो इसका एक्सेलरेशन होगा जी, इसको ए मान लो।
तो मान लो कि ये ए नंबर बॉल है और ये दूसरा बॉल है, इसको बी मान लो, इसमें भी एक आदमी है, ठीक है, और ये भी नीचे गिर रहा है, ठीक है, ये जी एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ तुम कि अगर दोनों जी एक्सेलरेशन से गिर रहा है तो क्या जरूरी है कि दोनों की वेलोसिटी भी सेम हो? क्या जरूरी है कि दोनों की वेलोसिटी भी सेम हो या जरूरी नहीं है? ये बताइए। मतलब इसकी वेलोसिटी भी है और इसकी वेलोसिटी भी बी, क्या दोनों की दोनों सेम होगी? अगर ये नीचे गिरा जी एक्सेलरेशन से, ये नीचे गिरा जी एक्सेलरेशन, क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी? मास कितना? मास नहीं दिया हुआ है, चलो मास भी दे देता हूँ। मास से हालांकि फर्क ही नहीं पड़ता है अगर सही मायने में देखा जाए। U0 सर, क्या U0 है क्या? यू के बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया। अगर कोई कमेंट नहीं किया गया है तो क्या भी ए और भी दोनों को बराबर आप कह सकते हैं? क्या हमेशा बराबर होगा क्या? यस सर। क्या यू के बारे में अगर कुछ नहीं बोला गया है तो क्या भी और भी हमेशा बराबर कह सकते हो? नहीं नहीं। हमेशा नहीं कह सकते हैं भाई, कैसे कह सकते हैं? सोचो, मान लो कि इसको इस, मान लो नहीं कह सकते हैं दोनों को बराबर। मान लो इसको इस हाइट से फेंका गिराया गया है और इसको मान लो इस हाइट से गिराया गया है, ठीक है, समझ में आ रही बात? दोनों को हाइट देख रहे हो, अलग अलग है या सेम? इसको मान लो यहां से गिराया गया, इसको मान लो यहां से गिराया गया, तो वेलोसिटी सेम होने की संभावना तो हमेशा है नहीं। किसी खास कंडीशन में भले ही समान हो जाए, लेकिन हर समय समान हो जरूरी नहीं। खैर मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर दोनों को सेम हाइट से गिराया गया होता, मतलब इसको भी सेम हाइट से, इसको भी सेम हाइट से, ये जमीन है, ये भी एच हाइट है, ये भी एच हाइट, ठीक है, और t बराबर 0 पर दोनों को गिराया गया है। t बराबर 0 पर इसको भी छोड़ा गया है और इसको भी छोड़ा गया है। दैट t बराबर 0 बोथ आर रिलीज्ड। तब तो कह सकते हो ना कि दोनों सेम हाइट से गिराया गया है, एकदम सेम टाइम पर गिराया गया है, तब वहां पर भी ए बराबर भी बी होगा हर समय। ये भी पता नहीं है सर कैसे होगा, चलो मैं दिखाता होगा। हूँ। v बराबर यू प्लस ए टी पढ़े हैं कभी आज तक? जहां से गिराया गया उस जगह को अगर रेफरेंस मान लो, नीचे के डायरेक्शन को अगर निगेटिव, ऊपर के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान लो, जहां से गिराया गया उस जगह को रेफरेंस मान लो, दोनों के लिए ही बात सही होगा। ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव मान लो, और v बराबर यूटी फॉर्मूला लगाओगे तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन तो सेम ही है ना। तो वी ए बराबर भी माइनस जी टी लिखोगे आप टी टाइम के बाद, और वी बी बराबर भी माइनस जी टी लिखोगे टी टाइम के बाद, नहीं लिखोगे आफ्टर टाइम टी यूजिंग ये फॉर्मूला। खैर मुझे तो ये बताओ तुम कि इसमें दोनों के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या अलग अलग है या सेम है? क्या दोनों के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग है या सेम है? क्या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ए बराबर माइनस जी है? क्या ए बी बराबर माइनस जी है या नहीं? ठीक है,
अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट पर बैठ जाऊं, मान लो मैं पूछूं तुमसे कि भी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या दिखेगा इस केस में, तो क्या बोलोगे? भी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर क्या दिखेगा? ए पर अगर मैं बैठ जाऊं तो बी की वेलोसिटी क्या दिखेगी? जीरो। डेफिनेटली आप इसे ऐसे लिखेंगे, ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखोगे आप। अब ये ए कुछ नहीं दिया हुआ तो किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बी कुछ नहीं दिया हुआ तो किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे हम? माइनस जी टी माइनस माइनस जी टी, कट गया। भी ए बी बराबर क्या आ जाएगा बताओ? जीरो। आएगा या नहीं आएगा? जीरो। आएगा इस केस में। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अच्छा, एक्सेलरेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा? इसको हम लिख जीरो। सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा? क्या ये जीरो आएगा? जीरो। क्योंकि ये भी माइनस जी, ये भी माइनस जी है। चलो दिक्कत है रहा तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, माइनस जी माइनस माइनस जी क्या आएगा? जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर जीरो। ये कुछ नहीं दिया हुआ तो किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये कुछ नहीं दिया हुआ तो किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट। कोई दिक्कत? चलो ये तो सवाल आपको आसानी से समझ में आ रहा है, लॉजिकल भी है। इसका मतलब है कि अगर ए पर सवार हो जाओगे तो बी हमेशा चलता दिखेगा या रुका हुआ दिखेगा? ए पर सवार हो जाओगे तो बी हमेशा चलता दिखेगा या रुका हुआ दिखेगा? रुका हुआ। हमेशा बी रुका हुआ दिखेगा। गुड। अगला सवाल, अगला एग्जांपल देखते हैं। एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है। इसमें हम लोग के पास एक बस है, ठीक है, वो इधर जा रही है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी जीरो, या इनिशियली इसकी वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है, और इसका एक्सेलरेशन जो है, चलो इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, इसका जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे बताओ तुम कि इसे मैं ए बस मान लूं, इसे मैं बी बस मान लूं, तो देख के क्या लग रहा है तुम्हें? इनिशियल वेलोसिटी ये यू ए दिया हुआ है, ये यू बी दिया हुआ है। ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में इनिशियली क्या है, कैसे निकालेंगे? तो चूंकि यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को निगेटिव हम लोग मान सकते हैं। तो इनिशियली क्या लिखोगे आप? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखोगे शुरू में? क्या इसे लिखोगे यू ए माइनस यू बी? अब कुछ नहीं दिया हुआ तो किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो क्या होगा बताओ इनिशियली क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी ए की बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी? माइनस। इसे मैं लिखूंगा 2 मीटर पर सेकेंड, माइनस इसे क्या लिखूंगा? तो ये क्या आ जाएगा? -2 मीटर पर सेकेंड आएगा इनिशियल वेलोसिटी। आएगा या नहीं आएगा?
ठीक है, मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताओ क्या होगा। इसका एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ है, इसका एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ, बताओ क्या होगा। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा बताओ, 4 माइनस 2 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो यहाँ पर निकालना तो आसान आपको दिख रहा है, जब वन डायमेंशनल मोशन दिख रहा है। तो वन डायमेंशनल यहाँ पर है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल मोशन में दिख रहा है सबको। कोई दिक्कत यहाँ पर रिलेटिव मोशन रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने में, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे बताओ इसमें, नो सर। मुझे इसी में बताओ, क्वेश्चन इसी में है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में आपको बतानी है आफ्टर 2 सेकेंड या आफ्टर 4 सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड में वेलोसिटी ऑफ ए एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बतानी है कि 4 सेकेंड के बाद ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। बना के दिखाओ सभी लोग, 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी है, जल्दी बना के देखो। देखो 2 सेकेंड, सबसे सिंपल बात है कि यहाँ पर ये मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन का ये एग्जाम्पल है, ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन में है, ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन में है। तो आफ्टर 4 सेकेंड भी ए अगर निकालोगे तो ये आएगा यू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू 4 आएगा। मतलब भी ए बराबर आएगा आपके पास, यू ए कितना है 2 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 4 गुना 4 यानी कि भी ए आएगा 18 मीटर पर सेकेंड आएगा। चलिए आफ्टर 4 सेकेंड्स भी बी अगर निकालेंगे तो ये आएगा यू बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू 4 यानी टाइम जो है 4 सेकेंड। यहाँ से भी बी आएगा, वो आएगा यू बी बराबर कितना लिख सकते हो बताओ, यू बी कितना है 4 है, तो 4 प्लस 2 गुना 4, तो भी बी कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालना हो 4 सेकेंड के बाद, तो भी ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस भी बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे। ये कितना है ए का 18, बी का कितना है 12, कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड आया। ये आया था सबका? हाँ सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, इस सवाल को मैं एक शॉर्ट तरीका से ही बना सकता था। यस सर, हम उसी से बनाए। देखिए शॉर्ट तरीका क्या है, हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, वी नो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी बराबर यू प्लस ए टी, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। आप चाहें तो फॉर रिलेटिव मोशन इस फॉर्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर रिलेटिव मोशन इफ u रिलेटिव बराबर इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव बराबर
फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी ए रिलेटिव बराबर रिलेटिव एक्सेलरेशन और तब और एस रिलेटिव बराबर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर ये हम लोग को पता हो तो हम लोग लिख सकते हैं भी रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव गुना टी। ये पहला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में। याद रखना है कि ये कांस्टेंट होना चाहिए तभी ये लगा सकते हैं। वही तरीके से एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव, टाइम किसी के रिलेटिव नहीं होता इसलिए मैं टाइम को रिलेटिव नहीं लिखा हूँ। टाइम का आप किसी भी फ्रेम से देखो वही दिखाई पड़े। हाफ, जब तक आप थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में नहीं पढ़ रहे हो तब थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़िएगा तो बात देखिएगा कि फ्रेम बदलने से टाइम भी बदल जाता है। तीसरा, कैसे सर? हाँ, भी रिलेटिव का स्क्वायर बराबर यू रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए रिलेटिव गुना एस रिलेटिव। ये आप चाहे तो इन तीनों फार्मूला में से किसी एक का यूज किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे अब हम लोग को देखो, अब हम लोग इसी फार्मूला का यूज करके इसी सवाल को बना रहे हैं तो क्या आएगा, above क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, भी रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी। अब कैसे, भी रिलेटिव यहाँ पर क्या निकालना है, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो हम लोग यू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिख देते हैं प्लस ए विथ रिस्पेक्ट टू बी गुना टी कर देते हैं। अब बताओ, भी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना था, यू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, यू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या था देखो तो, -2 -2 था तो यहाँ पर लिखा मैंने -2 प्लस ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या था 2, है ना, तो यहाँ पर लिखा मैंने 2 इंटू 4, टाइम कितना है 4, यहाँ से क्या आ गया भी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर 6 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये फॉर्मूला लगा के भी डायरेक्ट बना सकते हैं, देख लीजिए अच्छे से। कोई दिक्कत, कोई समस्या इसमें, ठीक है। तो चलिए कंक्लूजन हम लोग कर देते हैं, क्या क्या फार्मूला हमारे पास है, समराइज कर देते हैं सारे फार्मूला को, उसके बाद हर तरह का सवाल हम लोग बनाएंगे। समरी शॉर्ट में कि एक आया था रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव पोजीशन पढ़े थे हम लोग, एक्स आर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर आर ए विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी हो सकता है, जी की जगह पर सी कुछ भी हो सकता है, आर ए विथ रिस्पेक्ट टू जी माइनस आर बी विथ रिस्पेक्ट टू जी, ये बोल सकते हैं। दूसरा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर हो तो आर ए डेल्टा आर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर डेल्टा आर ए विथ रिस्पेक्ट टू जी माइनस डेल्टा आर बी विथ रिस्पेक्ट टू जी लिख सकते हैं। तीसरा, रिलेटिव वेलोसिटी
भी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना हो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी, हाँ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू जी लिख सकते हैं। चौथा रिलेटिव एक्सेलरेशन, क्या लिख सकते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए? वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है। अब और फिर क्या आया था? एस रिलेटिव, पहले लिखते हैं भी रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव गुना टी आया था। एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव गुना टी प्लस हाफ ए रिलेटिव गुना टी स्क्वायर आया था। और भी रिलेटिव का स्क्वायर बराबर यू रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए रिलेटिव गुना एस रिलेटिव आया था। ये सारा का सारा चीज हम लोग पढ़े थे। ठीक है, कुछ सवाल बनाया जाए। पहला सवाल देखते हैं होता है कि नहीं। मान लो कि एक पॉइंट दिया, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ए, इसकी वेलोसिटी दी है वी ए बराबर, आपको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वी ए, और ये इधर की तरफ जा रहा है। वी ए दिया हुआ है, इसका वी ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इधर की तरफ जा रहा है, तो फिर डायरेक्शन तो दिख ही गया। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है लेटेड बी आपका V1, और एक और ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है इधर की तरफ, और VV का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है V2। ठीक है, मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर क्या होगा, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर क्या होगा? एग्जाम्पल्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। होगा क्या होगा बताइए? V माइनस V2 और उसमें होगा V2 वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी बराबर क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी बी, मतलब V1 माइनस V2 आएगा, और ये क्या आएगा? V2 माइनस V1 आएगा। होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं ना? चलो नेक्स्ट देखिए, इस बार दिया हुआ है एक पर्सन है, एक ऑब्जेक्ट है ए, और उसकी वेलोसिटी दी हुई है इधर की तरफ वी ए बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी इधर दी हुई है वी बी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है वी ए माइनस वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, और भी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, ये क्या होगा? बनाओ।
तरीका क्या है, 1 डायमेंशन में अगर ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर तो रहा है, तो एक पहला डायरेक्शन को -6 दूसरा 6। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं, एक डायरेक्शन को नेगेटिव मान सकते हैं। मैंने बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट